सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज का हमारा अहम जो मुद्दा है वो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर है। कहीं ना कहीं डबवाली की आवाम अब काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित महसूस तो करती है, लेकिन इतना महफूज भी नहीं समझ पा रही कि चप्पे चप्पे पर पुलिस हो। मगर डबवाली की हर गली पर चोर खड़ा है। आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भले ही सर्दी का मौसम चला गया, लेकिन इस पूरी सर्दी ने और अब तक के अगर हम दिनों की बात करें, पिछले 8-10 घंटों को ही हम ले लेते हैं, लगातार 3 तरह के चोर डबवाली में पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बने हैं, जिनमें बाइक चोर, पशु चोर और ट्रांसफार्मर से तांबा और तेल चोरी करने वाला गैंग सक्रिय है। दरअसल 3 चौकियां और 2 थानों की पुलिस भी इन चोरों का पीछा नहीं कर पाई है। हाँ, इतना जरूर है कि मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों को पुलिस ने जरूर ट्रेस किया है। बाइक चोर में भी इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हैं जिनमें पुलिस ने ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की है। मगर बाकी घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो सारे की सारी अभी तक एक गुत्थी बनकर पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बनकर रह गई है, जिसके लिए पुलिस दिन रात बहुत बड़े स्तर पर सर्च अभियान तो चला रही है, मगर सब कुछ खाली हाथ है। हम बात करेंगे डबवाली शहर उपमंडल की, और साथ साथ हम उस रूरल एरिया की भी बात करेंगे जहां पर इन दिनों में एक गैंग है चोरों का, वो बेहद सक्रिय है। यानी किसानों की खेतों से उनके लगे जो ट्रांसफार्मर है, चाहे वो 12 केवी के हैं, चाहे 25 केवी के हैं, चाहे 20 केवी के हैं या फिर 10 के हैं, उनसे तांबे और तेल चोरी होने की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सही मायनों में डबवाली के एसडीओ युगांक जैन भी पुलिस को कंप्लेंट कर कर थक चुके हैं, और किसान को दोहरी मार पड़ती है। एक उसके खेत से लगा ट्रांसफार्मर से सामान चोरी हो जाता है, और दूसरा उसे फिर दोबारा पैसे भरकर खेत में ट्रांसफार्मर अपना रखवाना होता है, क्योंकि आगे भी उसे फसल पालनी है। लेकिन उसके लिए भी उसे 2-4 होना पड़ता है, कई दिन उसके खराब होते हैं, उसे काफी स्तर पर हरासमेंट भी होती होगी। तो ये किसान के साथ भी ना सिर्फ चोर अपनी कामयाबी हासिल करते हैं चोरी करने के बाद, बल्कि सबसे बड़ी मशक्कत तो किसान को भी बाद में करनी होती है। लगभग हर खेत की यही कहानी, हर गांव की यही कहानी है। अगर कहीं भी ऐसा कोई ट्रांसफार्मर लगा था जिसमें तांबा हो सकता था, वहां पर चोरों की दस्तक हो चुकी है, और पुलिस अभी तक ऐसे किसी भी गैंग को नहीं पकड़ पाई है। और ये बहुत बड़ा एक गैंग है जो लगातार पूरे उपमंडल में पुलिस की नींद उड़ा रहा है। दूसरा है बाइक चोर गिरोह। ये गिरोह सिर्फ डबवाली सिटी में एक्टिव रहता है। जो आप बात करेंगे सब्जी मंडी की, गोल बाजार की बात करेंगे, आप बस स्टैंड परिसर की बात, सिटी थाना के सामने की बात करेंगे, आप हॉस्पिटल की बात करेंगे, आप चाहे लगभग आप बात कर सकते हैं चौटाला हाईवे या फिर हमारे तहसील परिसर की, यहां से बाइक चोरी होते हैं। अब तक पुलिस किसी भी बाइक चोर गिरोह को नहीं पकड़ पाई है। हर घटना में पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है अज्ञात के खिलाफ, लेकिन ये अज्ञात कौन है, ये सबसे बड़ी सोचने वाला एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि ज्यादातर जितने भी बाइक चोरी होते हैं उनमें कोई भी शिकायतकर्ता जब शिकायत देता है तो वो यही कहता है कि उसके तमाम कागजात उसी बाइक के अंदर थे, अब उसके पास कुछ नहीं है, उसका बाइक चोरी हो गया, और वो एक लाइन लिखकर चला जाता है। ये भी एक गंभीर सवाल है जो कि सोचने पर मजबूर करता है। ऐसे में अब डबवाली की पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस का काम सिर्फ इतना ही है कि किसी के साथ चोरी हो गई और वो कंप्लेंट देकर अपना पल्ला झाड़कर चला जाए कि अगर कोई क्राइम होता है, किसी बाइक के साथ कुछ भी होता है तो उसका वो जिम्मेवार नहीं है? उसके बाद कहानी यहाँ से शुरू होती है कि पुलिस को भी इस पूरे सिस्टम को कामयाब करना है, पूरे सिस्टम को हाथ में रखना है,
ताकि अपराध इतना ना बढ़ सके, क्राइम का सीन इतना ना बढ़ सके कि आमजन सुरक्षित महसूस ही ना करे। लेकिन अब पुलिस की भी हम दर्द को छेड़कर देखते हैं। दरअसल डबवाली एक ट्राई सिटी है। यहां पर कोई भी चोर, चक्का, बदमाश या फिर चोर किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद वो या राजस्थान में चला जाता है या फिर पंजाब में दाखिल हो जाता है। ऐसे में पुलिस के लिए तीनों राज्यों में ट्रेवल कर पाना सबसे बड़ी मुश्किल होती है और ज्यादातर केस पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती है। दूसरा, नशे की शुष्क बंदरगाह के तौर पर डबवाली सिटी को देखा जाता है, लेकिन उसमें भी पुलिस आज तक किसी बड़े उस मगरमच्छ, उस बड़ी कंपनी को नहीं पकड़ पाई है जो सबसे बड़े स्तर पर नशे की तस्करी करवाते हैं। अब हम देखते हैं पुलिस के उस दुखती रग को छेड़कर। दरअसल असल कहानी यह है कि डबवाली में स्टाफ ही नहीं है। पुलिस के पास इतना कम स्टाफ है जिसमें से ज्यादातर स्टाफ कोर्ट की कार्रवाई में व्यस्त रहता है। किसी को चंडीगढ़ हेयरिंग में जाना है, किसी को सिरसा जाना है या फिर किसी को अपने केस की फाइल को पुटअप करना होता है। दूसरा, ट्राई सिटी में ज्यादा नाकेबंदी होने की वजह से ज्यादातर पुलिस उसी में उलझी रहती है। तीसरा है, ट्राई सिटी होने की वजह से 3-3 राज्यों में पुलिस को कई केसों की पैरवी करनी पड़ती है, पुलिस को आगे आगे सहयोग लेना पड़ता है। और उससे बड़ी बात है, डबवाली को पुलिस जिला बनाया जाना चाहिए। ये मांग अब निश्चित तौर पर उठनी चाहिए, क्योंकि नशे के साथ साथ अपराध का कारोबार भी डबवाली में बढ़ रहा है। आप कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते अपने आप को। आप डबवाली में कहीं भी चेन स्नैचिंग हो जाती है, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, बाद में बस सीसीटीवी कैमरे की आप फुटेज लेकर चाहे कहीं भी चलते फिरिए, लेकिन वो घटना ट्रेस नहीं होती है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पुलिस गहनता के साथ इन मामलों की जांच करे और उसका काम भी है। दूसरी बड़ी बात है, पुलिस काम कैसे करेगी जब उनकी संख्या ही नहीं है। आप ये कल्पना कीजिए, हमारे थाने में अगर पुलिस स्टाफ ही कम होगा, इस बात की खुद बयानगी डबवाली से डीएसपी ने हमारे साथ बातचीत में बताया है कि पुलिस हर स्तर पर अपने आप को तैयार रखती है, चाहे कम स्टाफ ही क्यों ना हो, लेकिन स्टाफ की कमी इतनी ज्यादा है कि पुलिस के पास हर चोर का पीछा करने का वक्त नहीं है। अगर डबवाली निश्चित तौर पर पुलिस जिला बनता है तो यहाँ पर हर चोर के पीछे पुलिस होगी और अपराध अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि 3 पुलिस चौकियां हैं, 2 थाने हैं, सीआई स्टाफ है। इसके बावजूद भी डबवाली में घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको 4 ऐसी टॉप की घटनाएं बताना चाहूंगा जिनमें पुलिस पूरी तरह से फेल है। आप देखेंगे डबवाली के आज से 3-4 साल पहले डबवाली के कोर्ट परिसर से ही, जो न्याय का मंदिर है जहां से हम उम्मीद करते हैं, वहां से ही चोर सीसीटीवी कैमरे उठाकर ले गए। आज तक पुलिस नहीं बता पाई वो कैमरे कौन ले गया। 2 एटीएम डबवाली में तोड़कर चोरी हुए थे, वहां से लूट हुई थी। एक था डबवाली के पीएनबी फाटक के पास पीएनबी का एटीएम, एक था सिरसा हाईवे पर स्थित एटीएम पीएनबी का, जहां से करीब 12 से 14 लाख की लूट हुई थी। आज तक वो केस ट्रेस नहीं हो पाया। उसके बाद आप ले लीजिए, कालवाना में गौशाला से एक सेवादार की हत्या होती है। पुलिस 2 महीनों के बावजूद, बीत जाने के बाद भी उस केस को ट्रेस नहीं कर पाती है। चौथी घटना में आप ले लीजिए, गोरीवाला उप तहसील में गांव चक फरीदपुर के पास दारेवाला रोड से 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आकर 2 बाइकों पर सवार लोगों से करीब 1.59 लाख रुपए की रकम लूटकर फरार हो जाते हैं। उसमें भी 1-1.25 महीने का वक्त ज्यादा बीत चुका है और पुलिस के हाथ खाली है। निश्चित तौर पर सीआईए की टीमें, कई थानों की टीमें, कई चौकियों की टीमें इसमें लगाई गई थी, लेकिन पुलिस आज तक इसमें कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में अब पुलिस करे तो करे क्या, क्योंकि सबसे बड़ी बात है स्टाफ की। अगर स्टाफ ही नहीं होगा, पिछले ही अगर दिनों की देखें तो 5 से 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर पुलिस कर्मचारियों का हुआ, उसके बदले में डबवाली को कोई पुलिसकर्मी नहीं मिला। ऐसे में अब दिन में दिन अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार एफआईआर लॉजिज होती है। अब पुलिस पिछली एफआईआर सॉल्व नहीं कर पाती, इतने में नई आ जाती है, क्योंकि बाइक चोर गिरोह सबसे बड़ी सरदर्दी पुलिस के लिए है। कहीं ना कहीं ये एक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ना ही तो डबवाली का बस स्टैंड सुरक्षित है, ना हॉस्पिटल सुरक्षित है, ना गोल बाजार, ना सब्जी मंडी। जहां भी आप बाइक खड़ा करेंगे, अगर आप चौंक गए तो चोर नहीं चौंकेंगे। अब बात उठाते हैं हम कि पुलिस जिला बनाने के लिए अब शहरवासियों को, तमाम संस्थाओं को मांग उठानी चाहिए। हमारे राजनेताओं को भी आगे आना चाहिए। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का खुद ये गृह क्षेत्र है, डबवाली से वो खुद है। अब उनको पहले ही झटके से डबवाली की इस
मांग को स्वीकार करना चाहिए। डवाली से विधायक अमित सिहाग ने खुद भी विधानसभा के सेशन में इस मुद्दे को उठाया था और हम कोशिश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दोबारा से भी ये बात विधायक बजट सेशन के अंदर उठाए ताकि इसके ऊपर सरकार तत्परता से सोच सके, ताकि पुलिस की संख्या बढ़े, जवाबदेही बढ़े, जिम्मेवारी बढ़ सके। और उसके साथ साथ अगर डवाली पुलिस जिला बनता है, क्योंकि मुख्यालय से इसकी दूरी 60 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ती है, ऐसे में अगर ये पुलिस जिला बनता है तो उसके बाद इसका डिस्ट्रिक्ट बनना भी तय होगा, वक्त लगेगा। लेकिन अगर इसके लिए पैरवाई हमारे राजनेता अच्छे से करते हैं तो संभव है। लेकिन हाँ, इतना जरूर, अगर पुलिस जिला बनता है तो यहाँ पर अतिरिक्त एसपी बैठेगा, डीएसपी की संख्या में इजाफा होगा, थानों में इजाफा होगा, क्योंकि चौटाला को भी पुलिस थाना बनाने की कवायद विधायक की तरफ से शुरू की गई है। अगर वो बनता है, गोरीवाला को थाना बना दिया जाता है, इसके अलावा एक और किसी बड़े गांव में अगर चौकी बढ़ती है तो डीएसपी की संख्या बढ़ेगी, एसपी बैठेगा, यहाँ पर अतिरिक्त एसपी की ड्यूटी लगेगी, तो पुलिस कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और अपराध का ग्राफ भी कम होगा। इस बारे में हमारे साथ बातचीत डवाली से डीएसपी ने भी की है, वो भी आपको सुनवाएंगे उनका इस बढ़ते ग्राफ के ऊपर क्या कहना है। ये बात ठीक है कि वारदात काफ़ी बढ़ गई हैं, जो अभी मोटर व्हीकल और भैंस चोर वगैरह और ये काफ़ी हो गए हैं। लेकिन इस संबंध में पुलिस ने भी काफ़ी ट्रेस किए हैं। अभी आपने देखा भी होगा, हमारी सीआईए ने भी 10-12 मोटरसाइकिल और पकड़े हैं। हमारी डबवाली सीआईए भी लगी हुई है, काड़ावाड़ी भी लगी हुई है, तो सभी लगे हुए हैं। तो उम्मीद है जल्दी इस पर भी पटापेश कर दिया जाए। तो पुलिस का फेलियर नजर आता है, पुलिस इन घटनाओं को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही है, ये डबवाली की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और अब आमजन को सुरक्षित अपने आप को रखने के लिए आपको भी पुलिस की मदद करनी होगी। अगर आपको कहीं भी ऐसा शक लगता है, आपको लगता है कि कहीं अपराध हो सकता है, तो आप पुलिस को दिए गए नंबरों पर सूचित करें, जो पुलिस हर जगह मुहैया करवाती है, उन टोल फ्री नंबरों को भी। और अगर आपके साथ भी कोई घटना ऐसी घटित होती है तो आप तुरंत पुलिस को सूचित जरूर करें। हम कोशिश करते हैं कि इन पुलिस जिला बनाए जाने की मांग को लेकर आवाम भी आवाज उठाए और डबवाली के तमाम राजनेता भी इस मुद्दे को बिना राजनीति किए हुए स्वार्थ से ऊपर उठकर एक पहल के आधार पर उठाएं, क्योंकि डबवाली को पुलिस जिला बनाए जाने या फिर डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की मांग आज तक नहीं उठी है। अब वक्त है, डबवाली की जनता को जाग जाना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी भी नहीं। निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ताकि पुलिस प्रशासन एक्टिव हो सके और आम जन को सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। भले ही हरियाणा की पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग देने का दमखम भरती है, लेकिन काफ़ी मामलों में ये आम आदमी पुलिस से क्या उम्मीदें लगाता है और वो उम्मीदें क्या बनकर रह जाती है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी घटनाएं बताई हैं जिनके ऊपर अब डबवाली की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक भी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।